जब आलोक और आलोक के पिता अपने कंधे पर बोरिया टांग कर उनके लिए राशन पहुंचाने जाया करते थे प्रयागराज, तब वो सफाई कर्मचारी नहीं था। बनारस कचहरी की भी स्थिति यह है कि बहुत सारी बहनें जो शादी के बाद कचहरी में आके वकालत कर रही थी, उनके भी पति और उनके भी ससुर अब नहीं चाहते कि वे कचहरी आकर के वकालत करें। देखिए, जब से यह ज्योति मौर्य का प्रकरण, मनीष दुबे के साथ उसके लव अफेयर का प्रकरण समाज में आया है, उससे आप सीधे तौर पर देख रहे होंगे कि लाखों की संख्या में बहनों और बेटियों जो शादी के बाद पढ़ाई का सपना देख रही थी और किसी वजह से उनकी शादी इस समय हो गई थी कि वे पढ़ लिख पाने में असमर्थ थी और अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रही थी, उसमें हुआ यह है कि मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार 25 से ज्यादा बहुओं को उनके ससुर ने या उनके पति ने वापस बुला लिया है, जो पढ़ाई कर रही थी या कहीं तैयारी कर रही थी। बनारस कचहरी की भी स्थिति यह है कि बहुत सारी बहनें जो शादी के बाद कचहरी में आके वकालत कर रही थी, उनके भी पति और उनके भी ससुर अब नहीं चाहते कि वे कचहरी आकर के वकालत करें। तो स्थिति देखिए, यह जो पूरी घटना है वह समाज को सीधे तौर पर प्रभावित कर रही है, क्योंकि यह पति और पत्नी के बीच का मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट नहीं है। देखिए, ज्योति मौर्य सरकार की रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर रही है। वह सरकार के द्वारा दी हुई शक्तियों का रिप्रेजेंटेटिव अधिकार प्राप्त करती हैं और उसी से वो एसडीएम के पद पर काम कर रही हैं। उनके द्वारा अपनी विधायी शक्तियों का और एसडीएम के पदीय कर्तव्यों के रूप में उनको जो स्टेट के द्वारा जो शक्तियां दी गई हैं, उनका दुरुपयोग करके धूमनगंज थाने में प्रयाग में जो आलोक के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया है, वह अत्यंत निंदनीय है। ज्योति के द्वारा जो अपने पदीय कर्तव्यों का दुरुपयोग करके मुकदमा दर्ज कराया गया है, इस नाते उनको उस नौकरी करने का अधिकार नहीं है और वह उस नौकरी के योग्य नहीं है। और चूंकि मनीष दुबे का जो कमांडेंट है होमगार्ड्स के, और वो भी पीसीएस या आईएएस अधिकारी हैं, तो उनके द्वारा जिस तरह का वक्तव्य दिया गया है और मनीष और आलोक और मनीष और ज्योति के बीच में जिस प्रकार की वॉइस रिकॉर्डिंग आई थी और जो जांच में सही पाई गई है, तो वह आप मानिए कि देखिए, इन लोगों ने हत्या का षड्यंत्र रचा है। दो बड़े अधिकारियों ने मिलकर एक सरकारी कर्मचारी की हत्या का षड्यंत्र रचा है अपने पदीय कर्तव्यों का दुरुपयोग करते हुए। तो यह मामला रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस का। इस मामले में दोनों की, मतलब मनीष की और ज्योति की जो सर्विस है वो समाप्त की जानी चाहिए और इनके ऊपर एनएसए लगाया जाना चाहिए। मैं बार बार एनएसए की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह घटना सामान्य मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट नहीं है। इस घटना का इंपैक्ट उसी प्रकार से समाज के ऊपर पड़ रहा है जैसे मध्य प्रदेश के सीधी में जो प्रवेश शुक्ला के द्वारा एक आदिवासी युवक के ऊपर टॉयलेट करने की घटना थी। उन दोनों घटनाओं को जब आप तुलना करते हैं तो उस घटना की तुलना में यह ज्यादा खतरनाक घटना है, क्योंकि इसमें सरकारी कर्मचारियों के द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का दुरुपयोग किया गया है और अपराध कारित किया गया है। और जिस प्रकार से एक विश्वास की हत्या की गई है, देखिए, ज्योति का कहना यह है, ज्योति मौर्य का, कि आलोक के पिता और आलोक 50 लाख रुपए और फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग कर रहे थे। तो मैं ज्योति के मौर्य को बताना चाहता हूं, और ये पूरा समाज यही बात कर रहा है कि अगर 2010 में आपके पिता की हैसियत रही होती 50 लाख रुपए दहेज देने की और फॉर्च्यूनर दहेज में देने की, तो वह उसी समय आपके लिए कोई आईएएस सेलेक्ट किए होते वर के रूप में और आपकी शादी किसी आईएएस या पीसीएस से किए होते। लेकिन चूंकि आप सामान्य, अति असामान्य, मतलब अति गरीब परिवार से आप आती थी, आपके पिता ने अपनी हैसियत और औकात से ऊपर जाकर के, क्योंकि कोई भी पिता जब अपनी बेटी की शादी करता है तो अपनी हैसियत से ऊपर का दामाद खोजता है। उन्होंने अपनी हैसियत से ऊपर जाकर के आलोक के यहाँ शादी की और आलोक के पिता ने, चूंकि वह शिक्षक थे, उनके द्वारा शिक्षक का कर्तव्य निर्वहन करते हुए अपने बहू को भी पढ़ाने का कार्य किया गया। तो जिस प्रकार से उनके विश्वास की हत्या की गई, जिस प्रकार से समाज के विश्वास की हत्या की गई, वह अत्यंत निंदनीय है। इसमें रेयर ऑफ द रेयरेस्ट टाइप का केस है, इसलिए रेयर ऑफ द रेयरेस्ट टाइप के केस की इंक्वायरी होनी चाहिए और इस मामले में प्रॉपर तरीके से कार्रवाई करके, देखिए, उनके ऊपर बहुत सारे भ्रष्टाचार के भी आरोप है, मनीष के ऊपर भी और ज्योति मौर्य के ऊपर भी। वह एविडेंस भी उसमें पर्याप्त है, उसकी जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ग्राम विकास अधिकारी जो होते हैं और सफाई कर्मचारी, चूंकि दोनों पंचायती राज विभाग के कर्मचारी होते हैं, दोनों पदीय रूप से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी माने जाते हैं, पहले तो आप ये जान लीजिए। और देखिए, ज्योति मौर्य कोई सामान्य महिला तो थी नहीं। ज्योति मौर्य एक अति बुद्धिमान, पढ़ी लिखी,
पढ़ने लिखने वाली महिला थी। जब आलोक और आलोक के पिता अपने कंधे पर बोरिया टांग कर उनके लिए राशन पहुंचाने जाया करते थे प्रयागराज, तब वो सफाई कर्मचारी नहीं था। जब आलोक और आलोक के पिता अब उनके हॉस्टल की फीस, उनके कोचिंग की फीस, उनके किताब कॉपी की व्यवस्था करते थे, तब वो चतुर्श्रेणी कर्मचारी या सफाई कर्मचारी नहीं थे। शादी के 12 साल बीत गए, तब तक वो सफाई कर्मचारी नहीं थे। तो कुल मिला जुला करके, झूठ बोल करके ज्योति मौर्य ने जो स्त्री धर्म का स्त्री को कलंकित किया है, मैं तो कहता हूं ज्योति मौर्य को भारत में विशेष दर्जा आज से प्राप्त हुआ इस घटना से। अब वह माता कैकेयी और मंथरा के साथ पति को और ससुर को धोखा देने वाली औरतों को गाली देने के लिए उनका नाम इस्तेमाल किया जाएगा समाज में। और अगर कोई स्त्री इस तरह का काम करेगी तो समाज में लोग यह कहेंगे कि ज्योति मौर्य की तरह का काम मत करिए। मतलब उन्होंने महान मौर्य समाज का भी अपमान किया है और स्त्री जाति का भी अपमान किया है। इसलिए हम सब लोग उसकी निंदा कर रहे हैं और यह मांग सरकार से कर रहे हैं कि इस मामले में, चूंकि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है समाज में, जिससे समाज में लाखों औरतें प्रभावित हो रही हैं, तो उनके ऊपर एनएसए की कार्रवाई की जाए और उनको टर्मिनेट किया जाए, ताकि समाज में कोई ज्योति मौर्य बनने का प्रयास न कर सके।